पढ़ रहे थे, जो भी गैस लो है उनके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम चार्ल्स लॉ में जो भी ग्राफ है वो सारे बनाते हैं। ठीक है, उनकी हम स्टडी करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम चार्ल्स लॉ की। ठीक है, दोबारा देख लो चार्ल्स लॉ। देखो, जो आइडियल गैसेज होती है वो जो गैस लो होते हैं, ठीक है, मतलब 5 गैस लो है उनका फॉलो करेगी। ठीक है ना, वो आइडियल गैस होती है। नॉन आइडियल गैस वो होती है जो गैस लो को फॉलो नहीं करती। तो हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो चार्ल्स लॉ का क्या स्टेटमेंट था? ठीक है, चार्ल्स लॉ में हमने देखा था कि यदि एक गैस का प्रेशर कांस्टेंट कर दिया जाए और उसके मोल कांस्टेंट कर दिया जाए, ठीक है, किसी गैस का प्रेशर और मोल दोनों कांस्टेंट कर दिया जाए, तो उसका जो वॉल्यूम होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? उसके केल्विन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा हमने देखा था। ठीक है, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? केटी हो जाएगा ना? ठीक है, तो अब आपको ग्राफ बनाने के लिए बोले किसमें? वॉल्यूम और टेम्परेचर में। ठीक है, यदि आपको वॉल्यूम और टेम्परेचर में ग्राफ बनाने के लिए बोले तो बताओ कैसा ग्राफ आएगा? ठीक, ग्राफ की नेचर क्या होगी? स्ट्रेट लाइन आएगा या हाइपरबोला आएगा या कोई और आएगा? ठीक है, आपको क्या लगता है? जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अजय ये चैप्टर कल ही शुरू हुआ था। ठीक है, शायद कल शुरू हुआ था, सिर्फ ये दूसरा दिन है। ठीक है, तो अभी कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मतलब जो चार्ल्स लॉ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप देख लो। चार्ल्स लॉ क्या है? यदि आप गैस का प्रेशर और मोल कांस्टेंट कर दो तो उसका जो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना? तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगी? केटी हो जाएगी। के यहाँ पे क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, मतलब वॉल्यूम जब टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है तो वी इक्वल टू हो जाएगा केटी। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, मैंने पहले बताया था। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है? ये क्या हो जाएगा? v इधर है ना y एक्सिस पे, तो ये y हो गया। ठीक है, t किधर है? इधर x एक्सिस पे, तो t क्या हो गया आपका? x हो गया। k क्या हो गया आपका? m हो गया, स्लोप होगी। ठीक है, और इंटरसेप्ट c कितना है यहाँ पे? 0 है। इस टाइप का ग्राफ है ये। ठीक है, तो इंटरसेप्ट c जब 0 है, ठीक है, इसका मतलब चैप्टर नेम है स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इंटरसेप्ट 0 है, इसका मतलब ये लाइन है कहाँ से गुजरेगी? ओरिजिन से गुजरेगी। ठीक है, मतलब आप वॉल्यूम को 0 पुट कर दो, टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या टेम्परेचर को 0 रखोगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 0 हो गया। ठीक है, इस तरह से लाइन आएगी। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ओके। स्लोप क्या होगी इसकी? के होगी। स्लोप क्या होती है? लाइन जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है, कितना एंगल बना रही है? इस एक्सिस से थीटा बना रही है। ठीक है, इसका तो टेन थीटा होता है। ठीक है, टेन थीटा होता है, वो क्या होती है? स्लोप होती है। ठीक है, और यहाँ पे किसके बराबर है? के बराबर है। ठीक है, कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्राफ है चार्ल्स लॉ का, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। अब हम नेक्स्ट ग्राफ बनाने की बात करें। यदि आपको ग्राफ बनाने के लिए बोले किस किस के बीच में? वॉल्यूम और, ये केल्विन में लिया है हमने टेम्परेचर। ठीक है, यदि मैं डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर ले लूं तो बताओ ग्राफ सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? ठीक है, सेम आएगा, मतलब सेम स्ट्रेट लाइन आएगी, ओरिजिन से पास करेगी या कुछ और होगा? टेल में। यदि टेम्परेचर को मैं डिग्री सेंटीग्रेड में ले लूं, ठीक है, तो ग्राफ किस तरह से बनेगा? डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो कैसे बनाओगे डिफरेंट? है ना, पता कैसे चलेगा? देखो, एक्चुअली में हमने ये तो देखा है चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? v इक्वल टू के इंटू टी, है ना, केल्विन में। ठीक है, यही होता है रिलेशन। अब आपको पता है केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में, केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में जो रिलेशन क्या होता है? देखो, फर्स्ट वाला ग्राफ एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो ये कांस्टेंट किया जाएगा, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा केटी। ठीक है, वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा? केटी के बराबर। के यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो, जब भी कोई चीज कांस्टेंट होती है, ठीक है, उसका ग्राफ क्या आता है? लीनियर आता है, स्ट्रेट लाइन आती है।
ठीक है। स्ट्रेट लाइन होता है, उसके बारे में मैंने आपको कल बताया था, उसकी इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है ना। m क्या होती है, स्लोप होती है, और c होता है इंटरसेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो फिर ग्राफ क्या आएगा, लीनियर आएगा, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा आप कल का वीडियो देखिए, ठीक है, उसमें भी थोड़ा बहुत मैंने बताया है, ठीक है, चैप्टर के बारे में, ठीक है, जो टेलीग्राम पे डाला हुआ है। अब देखो आपको ग्राफ बनाना है वॉल्यूम और डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो, है ना, केल्विन की जगह आपको डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर लाना है। हाउ, देखो टी केल्विन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 हो जाएगा, पुट कर दो इस वैल्यू को, तो V कितना हो जाएगा, के टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 पुट कर दिया, सॉल्व कर लो इसको। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, के टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस के इंटू 273, है ना, ये लाइन आई हमारे पास। देखो V कहाँ है, y एक्सिस पे, तो ये क्या है बच्चों, y हो गया, ठीक है। टी डिग्री सेंटीग्रेड कहाँ पे है, एक्सिस पे, तो ये क्या हो गया, x हो गया। k क्या हो गया आपका, m हो गया, स्लोप हो गया, और जो बची हुई चीज है वो क्या हो जाएगी, इंटरसेप्ट हो जाएगी, c, है ना, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा, ठीक है। क्या ओरिजिन से पास करेगा, बताओ, क्या ओरिजिन से पास करेगा, ये नहीं पास करेगा, ठीक है, बिल्कुल। पास कहाँ से करेगा, देखो ऐसे कुछ आएगा, ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी बिल्कुल, ठीक है, ऐसे, इसको यहाँ पे कट करेगा ऐसे, ये क्या होगा, स्लो, ये इसका इंटरसेप्ट होगा, कितना होगा, k इंटू 273। बताओ ये इस लाइन को कहाँ पे कट करेगा, टेम्परेचर वाली को, ये पॉइंट कौन सा होगा बताओ, ठीक है। यदि मैं इसको पीछे मिलाऊं तो ये पॉइंट कौन सा होगा, -273। क्यों, ऐसा क्यों होगा, ये -273 कैसे होगा, देखो ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है, पीछे मिलाऊंगा ना तो -273 पे कट करेगा इसको, वाई, क्या रीजन है, देखो पता कैसे चलेगा, इस पे कट करेगा, ध्यान से देखो, जो टेम्परेचर वाली लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये टेम्परेचर की लाइन है, आपको पता ही है ना। तो बताओ टेम्परेचर वाली लाइन पे वॉल्यूम 0 होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताओ, आई एम राइट, है ना। टेम्परेचर की जो लाइन है उस पे वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, मतलब टेम्परेचर की लाइन पे वॉल्यूम 0 होगा। तो आप क्या करो, इस लाइन में वॉल्यूम को 0 पुट कर दो, वॉल्यूम कितना पुट कर दो, 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू टी डिग्री सेंटीग्रेड प्लस के इंटू 273, ठीक है। कैसे के, क्या के को उधर ले जाओ आप, ठीक है, के पूरी इक्वेशन को कैसे डिवाइड कर दो, ठीक है, तो टी डिग्री सेंटीग्रेड कितना आ जाएगा, टेम्परेचर कितना आएगा, -273, मतलब कहाँ पे कट करेगा इसको, -273 पे कट करेगा, ठीक है। इस तरह से ग्राफ आएगा, थोड़ी मैथमेटिक्स है, सिंपल है। आवाज भूमि, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना आदित्य, ठीक है। और भी ग्राफ बनाते हैं, देखो देखो हम बहुत सारे ग्राफ बनाएंगे इस चैप्टर में, है ना, अलग अलग ये ग्राफ्स है, एक्चुअली एनसीईआरटी में नहीं है, बट जेई में आ गए या नीट में आ गए, ठीक है, आपसे पूछ लिया ग्राफ, तो आप किस तरह से सोल्व करोगे, ठीक है, तो हमें जरूरी है सारे बनाना, ठीक है, जो जो भी वेरिएशन बनता है। नेक्स्ट ग्राफ में आपसे पूछूं, अजय, नोट करने की जरूरत नहीं है, नोट्स भेजे जाते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है, टेलीग्राम पे मेरे को इंडिविजुअली मैसेज करो तुम, ठीक है, टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुम्हें ग्रुप जो चैनल है उसमें डाल दूंगा। नोट्स ऑलरेडी भेजे गए हैं, ठीक है, किसी स्टूडेंट से ले लेना, चैनल पे पढ़े, ठीक है, नोट्स ऑलरेडी भेजे हुए हैं, ठीक है, जो भी पढ़ाया जाता है उसके सारे के नोट्स होते हैं, ठीक है, किसी को नोट करने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो चीजों को, ठीक है। नोट्स है ये सब भेजे जाते हैं, और वीडियो भी रिकॉर्डिंग करके भेजा जाता है, ठीक है, लेक्चर का, ठीक है, नो नीड टू राइट, ठीक है, नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो नेक्स्ट ग्राफ में बनाऊं वॉल्यूम में और 1/t में, बताओ ग्राफ कैसा आएगा, वॉल्यूम और 1/t में ग्राफ बनाऊं, ठीक है। हमारे पास रिलेशन क्या था, वॉल्यूम इक्वल टू क्या था, kT था, है ना। अब बताओ वॉल्यूम और 1/t में ग्राफ बनाऊं, ठीक है,
तो कैसा ग्राफ आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे देखो इसको, ध्यान दो। यहाँ पे तो क्या है, वाई एक्सिस पे तो क्या है, वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम हमारे पास, इधर क्या है 1/t। ठीक है, बताओ ये चार्ल्स लॉ की इक्वेशन है, इसमें 1/t कैसे बनाई। ठीक है, इस t को मैं 1/t की फॉर्म में कैसे ले जाऊंगा, देखो v इक्वल टू मैंने क्या लिख दूंगा इसको, k डिवाइडेड, इसको 1/t लिख दिया मैंने, कैसे डिवाइड कर दिया किसको, 1/t से। ठीक है, तो बताओ ये और ये सेम है, आई एम राइट, दोनों सेम ही तो चीज है, ये t ऊपर वापस चला जाएगा। ठीक है, एक ही तो चीज है ना, ये इक्वेशन और इक्वेशन दोनों एक ही चीज है ना, बिल्कुल। मतलब मैंने t को क्या लिख दिया, कैसे डिवाइड करके 1/t लिख दिया। ठीक है, तो आपका t तो ऊपर वापस चला ही जाएगा, एक का कोई मीनिंग है नहीं, है ना, एक से डिवाइड करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, तो ये इक्वेशन दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, मैं ऐसा ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में ग्राफ बनाना है ना, मेरे पास ये v तो ये पड़ा है हमारे पास, ये रहा v, और 1/t मुझे बनाना है, तो ये आपका 1/t हो गया, हो गया। अब देखो ध्यान से, v क्या आपका y है ना, y एक्सिस पे, k का k हो गया, 1/t क्या आपका x है, तो बताओ y इक्वल टू k अपॉन x, इसका मतलब क्या है कि y और x आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बताओ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो ग्राफ कैसे आता है, जब y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ कैसे आता है, हाइपरबोला। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था हाइपरबोला आता है। ठीक है, लास्ट क्लास में बताया था इस तरह का ग्राफ आता है। ठीक है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, इसका नाम, फुल नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, बट आप इसको हाइपरबोला भी बोल सकते हो। ठीक है, मतलब किस तरह से मैंने डिजाइन किया है इसको, v इक्वल टू के टी आपका था ही चार्ल्स लॉ की इक्वेशन। ठीक है, इधर v है, इधर 1/t है, तो 1/t कैसे लाऊंगा, है ना, मैं क्या कर दूं, इसको t को क्या लिख सकता हूँ, 1 k को डिवाइड कर दूं 1/t से। ठीक है, तो t ऊपर जाके वैसा का वैसा हो जाएगा, तो सेम चीज है ना ये, तो ये हो गया y, ये क्या हो गया x हो गया। ठीक है, 1/t, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, हाइपरबोला। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और भी ग्राफ बनाते हैं, देखो हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अभी आपने बताया मतलब कि v इज इक्वल टू के टी, और आपने उसको घुमा दिया, दोनों सेम ही है। तो सर हाँ, अगर दोनों सेम है तो सर स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों नहीं बना? अरे ग्राफ किस में बोला है, ग्राफ v और 1/t में बोला है, v और t में थोड़ी बोला है। नहीं v मतलब और t में, आपने ये बोला ना, मतलब जो लास्ट वाला ग्राफ था हमने v ओके और के टी था, v इज इक्वल टू के टी था, है ना? हाँ, तो आपने बोला ये भी सेम ही वैल्यू बन रही है, v इज इक्वल टू के नहीं टी नहीं, ही बन अरे जाएगा ये दोनों सिंपली। लाइन सेम है, ये इक्वेशन सेम है, इक्वेशन दोनों सेम है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम है, बट ग्राफ में फर्क है। कैसे, वहां पे v और t में ग्राफ था, यहाँ पे v और 1/t में ग्राफ है। ग्राफ का नेचर तो समझना, फर्क तो समझ किस किस के बीच में ग्राफ है, ये भी तो देखना। यहाँ पे मैं t लिखता 1/t की जगह, तब तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ जाती, अब मैं 1/t लिख रहा हूँ। ठीक है, तो देख v अपना क्या हो गया, y हो गया, है ना, k का क्या हो गया, k हो गया, और 1/t क्या हो गया आपका, x हो गया ना, क्योंकि x एक्सिस पे मैंने किसको लिया है, 1/t को लिया है। ठीक है, तो 1/t क्या हो गया अपना, x हो गया, तो y इक्वल टू kx, y और x आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ग्राफ क्या आएगा, हाइपरबोला आएगा। समझ में आता है। ओके नैन्सी, ठीक है, थोड़ा सा आप है ना, मतलब इस चीज को थोड़ी सोचने वाली चीजें हैं ये सब, है ना, तो इसमें थोड़ा आप है ना, थोड़ा सा मतलब अपना दिमाग लगाओ, और जो भी मैथमेटिक्स आपको कम आती है तो आप धीरे धीरे हो जाएगा कोई इम्प्रूवमेंट। ठीक है, देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो हम ग्राफ बनाते हैं किसमें, v/t और t में। ठीक है, बताओ कैसा ग्राफ आएगा, v/t और t में ग्राफ पूछे आपको तो क्या ग्राफ आएगा। देखो इसी इक्वेशन से बनाना आपको, ठीक है, यही इक्वेशन यूज करनी है। देखो ग्राफ कैसे आएगा, v/t और t में, कोई इक्वेशन यूज करो,
v इक्वल टू क्या है, KT है, ठीक है। तो अब की बार मुझे y एक्सिस पे क्या गिवन है आपको, v बाई टी गिवन है, तो इससे v बाई टी कैसे बनाएंगे इस इक्वेशन से, बताओ क्या तरीका है, v बाई टी इस इक्वेशन से कैसे बनाएंगे, ठीक है। इस t को क्या ले आओ आप, इधर ले आओ, है ना। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, v बाई टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मतलब क्या है इस चीज का, v बाई टी क्या है, कांस्टेंट है ना, v बाई टी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। जब भी v बाई टी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब आप टेम्परेचर की वैल्यू कुछ भी रखो, v बाई टी तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, है ना, v बाई टी तो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल v बाई टी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ग्राफ इस तरह से आ जाएगा, इस जो एक्सिस है एक्स एक्सिस के इसके पैरेलल आ जाएगा, क्यों, क्योंकि v बाई टी हर पॉइंट पे कांस्टेंट है, कोई भी पॉइंट ले लो आप, v बाई टी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। चाहे मैं यहाँ t लिखूं, चाहे मैं यहाँ p लिखूं, ठीक है, ग्राफ हमेशा कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ मैं t लिखूं या p लिखूं, क्यों, क्योंकि v बाई टी है, v बाई टी तो कांस्टेंट आ रहा है चार्ज लॉ के जो इक्वेशन है, ठीक है। तो v बाई टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो ग्राफ कैसा आएगा, है ना, इस एक्सिस के क्या आएगा, पैरेलल आएगा। समझ आता है, उदय प्रताप, गुरजीवन, समझ में आता है कैसे बनाया मैंने, नहीं है समझ में, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो ग्राफ बनाना है v बाई टी, ठीक है, y एक्सिस पे v बाई टी लिया हुआ है, एक्सिस पे कोई टेम्परेचर ले लिया या मैंने प्रेशर ले लिया, ठीक है, मान लो। अब देखो हमेशा ग्राफ बनती है, जो भी इक्वेशन आप यूज कर रहे हो, सबसे पहले उस इक्वेशन को मैनिपुलेट करना आना चाहिए आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मैनिपुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो मैनिपुलेट करना आना चाहिए आपको। तो इक्वेशन क्या थी हमारी, चार्ज ला के को v इक्वल टू KT, ठीक है। अब देखो हमें एक y बनाना है, एक x बनाना है, ये आपका y है ना, ये y एक्सिस पे है, ये आपका x है ना। अब आप देखो इस इक्वेशन को हम एज ए स्ट्रेट लाइन की तरह बनाए, तो यहाँ पे तो v आर है मेरा, ठीक है, यहाँ पे तो t आर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इधर तो क्या आ रहा है, t आर है, इधर v आर है, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले y एक्सिस को देखना है, सबसे पहले आप y एक्सिस को बनाओ, ठीक है। y एक्सिस में जो आपको क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, वैसा का वैसा ये सेम इस इक्वेशन में बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है, इसको t से डिवाइड कर दो, इधर भी t से डिवाइड कर दो, दोनों कर दिया, t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, v बाई टी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। v बाई टी का रेशियो क्या है, कांस्टेंट है। जब v बाई टी का रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आता है, मतलब v बाई टी क्या आपका y एक्सिस है, v बाई टी क्या है, y एक्सिस है, तो y एक्सिस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कब कांस्टेंट रहेगी, जब वो x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। ये x एक्सिस है, इसके पैरेलल होगी, मतलब आप ये पॉइंट ले लो चाहे ये पॉइंट ले लो, y की वैल्यू क्या है, सेम है सर, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा कि डिवाइड करते हैं, अरे ग्राफ में जो गिवन है तभी तो डिवाइड किया है मैंने, ग्राफ किसकी किस बीच में बनाया गया है, v बाई टी, ग्राफ v बाई टी और t के बीच में बनाया गया है, ठीक है। तो डिवाइड क्यों किया है मैंने डिवाइड इसलिए किया है कि हमारी जो चार्ज लॉ की इक्वेशन थी वो थी v इक्वल टू KT, ठीक ही नहीं थी। अब इस इक्वेशन में देखो, अब डिवाइड करना है या नहीं करना है वो कैसे पता चलेगा, ये y है हमारा, है कि नहीं है ना, ठीक है। तो इधर y है क्या, इधर y बन रहा है, ऐसा कुछ कोई टर्म आ रही है, सिर्फ v है इधर, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। जब मैं इसको टेम्परेचर से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, तो ये क्या बन गया अपना, y बन गया, ठीक है। तो v बाई टी क्या बन गया अपना, y बन गया, y अपना क्या है, कांस्टेंट है, तो ग्राफ कैसा आएगा, बिल्कुल ठीक है। अरे के कांस्टेंट है भाई, कितनी बार बोला तेरे, मेडिकल है नॉन मेडिकल है उदय प्रताप, टेल मी, मेडिकल से या नॉन मेडिकल से, मेडिकल से, तभी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, क्योंकि नॉन मेडिकल में स्ट्रेट लाइन वगैरह इक्वेशन वगैरह हो जाती है, ठीक है। यदि आप नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको सब कराया जाता है, पढ़ाया जाता है, ठीक है। फिर भी मैंने आपको बताया भी था कि किस तरह से हमें देखना है इसके बारे में,
स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन किस तरह से होती है, कल मैंने बताया भी था तेरे को। देखो थोड़ी बहुत आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। एक बार मैं कुछ लाइंस के बारे में बता देता हूँ। जैसे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। मैंने पूछा आपको, पहले स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देख लो ध्यान से क्या होती है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, ये लाइन की इक्वेशन है, ठीक है। y इधर है, x इधर है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में देखो, ये m होती है, ये स्लोप होती है, और जो c होता है वो इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। स्लोप क्या होती है, जो भी आपकी स्ट्रेट लाइन होती है वो एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाए उसका tan थीटा होता है, ठीक है। मान लो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाए तो उसकी जो स्लोप होती है वो tan थीटा होती है, ठीक है। tan थीटा क्या होती है, स्लोप होती है ना, जिसको हम m बोलते हैं, स्मॉल m, ठीक है। और c होता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है, लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करे। इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो y क्या हो जाता है, c के बराबर हो जाता है, ठीक है। मतलब आपका यहाँ कहीं लाइन कट करेगी, ठीक है। ये मान लो आपका c है, ये डिस्टेंस आपकी c है, ठीक है। तो लाइन इस तरह से बनेगी, ठीक है। स्लोप क्या होगी, थीटा कौन सा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, है ना। या आप ये एंगल ले लो, ठीक है, दोनों एक ही एंगल होंगे ना, दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम होती है स्लोप और सी होता है इंटरसेप्ट। अब मैं आपसे एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए बोलूं, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अरे इसमें एंगल तो बन नहीं रहा, कुछ ना कुछ तो एंगल बनेगा ना, मतलब एंगल, ये तो एक जनरल इक्वेशन है भाई। मैं बोल दूं तेरे को y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स है, इसमें कितना एंगल बनेगा। ये जनरल इक्वेशन, अब ये जनरल इक्वेशन नहीं है, यहाँ पे m की वैल्यू कुछ ना कुछ है, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी होगी, इसको इससे कंपेयर करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 1 है, और c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 है, ठीक है। m की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 1 होगी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और c की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो इसका जो स्लोप है वो कितनी है, tan थीटा। tan थीटा क्या है आपका, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो थीटा कितना होगा यहाँ पे, 45 डिग्री नहीं होगा एंगल। तो लाइन इस तरह से आएगी, ओरिजिन से तो जाएगी ही जाएगी, बिकॉज आपका जो जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये इससे जाएगी, ठीक है। जब भी इंटरसेप्ट 0 है तो लाइन ओरिजिन से जाएगी, क्यों, क्योंकि y और x दोनों बराबर है, x 0 होगा तो y भी 0 होगा, ओरिजिन पे दोनों क्या होते हैं, 0 0 होते हैं, और ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री होगा। हाँ, एक बार उदय प्रताप म्यूट करना, तुम हैंड राइज करना। हाँ बोलो, अब क्या प्रॉब्लम है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ, जो हमने वी अपॉन टी और टी का ग्राफ किया था, ये लो, हाँ अब बोलो, एक्स और वाई की फॉर्म में लिखे इसको, है ऐसे यस बोलता है। सर। यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, ये यस सर। बता, एंगल कितना है यहाँ पे। सर वही बोल रहा हूँ मैं, एंगल यहाँ पर 0 बनेगा क्योंकि ये पैरेलल लाइंस बन गई एक्स एक्सिस और हाँ वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पैरेलल, थीटा इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एंगल 0 है, हाँ बिल्कुल। फिर सर तो एम इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। हाँ एम एम 0 हो जाएगा, एम 0 हो जाएगा बिल्कुल। एम क्या होगा, tan 180 होगा, tan 0 होगा, ठीक है। tan 0 का मतलब कितना होता है, साइन थीटा यस सर। cos थीटा। तो एंगल थीटा भी जो आपका tan थीटा भी क्या हो जाएगा, कॉस। 0 हो जाएगा।
हाँ बिल्कुल हो जाएगा, स्लोप 0 हो जाएगी। ये सर वही पूछ रहा था ना कि स्लोप 0 हो जाएगी। हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं, हो जाएगी 0। अरे तू बोल रहा है कि v/t और यस t सर। में है, ग्राफ किस तरह से बन रहा है, ठीक है, ये तेरे को समझ में नहीं आ रहा, तब बता रहा था, ठीक है। और कोई डाउट है तेरे को सर बोल? आवाज नहीं आ रही आपकी। और कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, एक मिनट, थोड़ी हवा चल रही है यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई। देखो बाकी के और भी ग्राफ बनाते हैं हम। नेक्स्ट ग्राफ, यदि आपको ln v और ln t में ग्राफ बनाने के लिए बोले, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा, कैसे बनाओगे आप ln v और ln t में? ln का मतलब होता है log, ठीक है, log पढ़ा होगा आपने। ln का मतलब होता है log, log लेना, ठीक है, जिसका बेस क्या होता है, e होता है, ठीक है। देखो एक बार मैं बता देता हूँ किस तरह से ग्राफ बनाना, आपको पढ़ा नहीं तो इधर देख लो एक बार, ठीक है। देखो v इक्वल टू क्या था, KT था, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो जिन्होंने पढ़ा है, जैसे अंकिता बंसल, इसने आंसर दे दिया, ठीक है। यदि आपको फिजिक्स में पढ़ना चाहिए, शुरू में लॉग के बारे में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है, शुरू में इनिशियल जो क्लासेस होती है, ठीक है, उसमें मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए जाते हैं। तो v इक्वल टू KT है ना। अब हमें क्या करना है, ln है हमारे पास, log की फॉर्म में है इक्वेशन, ठीक है, मतलब इधर भी ln v है, इधर भी ln t है। तो आप क्या करो, इस इक्वेशन की दोनों तरफ ln लगा दो, ठीक है, इधर भी log ले लो, ln v इक्वल टू ln k इंटू टी, हो गया। दोनों तरफ क्या ले लिया मैंने, ln ले लिया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, ln v। अब देखो log के अंदर जो भी दो नंबर यदि मल्टीप्लाई में होती है ना, तो वो क्या हो जाती है, डिवाइड में आ जाती है। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, ln k इंटू टी हो जाएगा, ln k प्लस ln t, ठीक है, ये log की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जब भी log के अंदर दो नंबर मल्टीप्लाई में होती है तो एडिशन में आती है, जब डिवाइड में होती है तो माइनस में आ जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ln v इक्वल टू ln k प्लस ln t हो गया, ठीक है। अब देखो, अब इसको कैसे रिलेट करो, ln v क्या है हमारा, y है, ठीक है, ln t क्या है हमारा, x है, और ये क्या है हमारा, c है, हो गया। m यहाँ पे कितना है बता सकते हो आप, स्लोप कितनी है, टेल में, m कितनी है यहाँ पे, 1 है ना, m यहाँ पे कितनी है, 1 है। क्यों, क्योंकि ln t क्या आपका x है, उसके साथ कोई और नंबर है नहीं, तो आपको कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। स्लोप 1 का मतलब कितना एंगल बनेगा, इस एक्सिस से, x एक्सिस से कितना एंगल बनता है, स्लोप 1 होती है तो 45 होता है, कितना होता है, 45 डिग्री होता है। देखो जब भी स्लोप 1 होती है, टेन थीटा जब भी 1 होता है, तो थीटा कितना होता है, 45 होता है, ठीक है। तो ये ग्राफ कैसे बनेगा इसका, है ना, ग्राफ में इंटरसेप्ट क्या है ना आपका, इंटरसेप्ट ln की है, तो ये ओरिजिन से तो पास नहीं होगी ना, जिसमें इंटरसेप्ट नहीं होता वो ओरिजिन से जाती है, ठीक है। तो ये लाइन कैसे पास करेगी, ऐसे पास करेगी, यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, ठीक है, इस तरह से, है ना। इंटरसेप्ट क्या आपका, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये इंटरसेप्ट है, ये ln के है, और थीटा कौन सा हो जाएगा, इसके पैरेलल से ड्रॉ कर लो, ये थीटा इक्वल टू क्या होगा, 45 डिग्री होगा, इस तरह से ऐसे लाइन आएगी। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इस तरह से बनाते हैं, जब भी स्लोप पॉजिटिव होती है लाइन इस तरह से आती है, जब भी स्लोप नेगेटिव होती है लाइन ऐसे आती है, ठीक है। पता कैसे चलेगा, अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है, जैसे इस हमें इंटरसेप्ट का पता करना है, ठीक है। देखो ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, वो हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप थोड़ा ऊपर नीचे बना रहे हो, इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। आप क्या कर दो, ये कौन सी है, ln v वाली लाइन है, ठीक है, मतलब y एक्सिस है, तो इसमें x एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या कर दो, इसको क्या कर दो, 0 पुट कर दो, इसको 0 पुट कर दो ना, तो फिर ln v किसके बराबर हो जाएगा, ln k के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तो पॉइंट आएगा ना,
मैंने कल भी बताया था आपको, एक लाइन के बारे में बताई थी, देखो ये इक्वेशन बताई थी, y इक्वल टू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा, सेम वही लाइन है, ठीक है। देखो ये y हो गया, ये x हो गया, ठीक है। अब किधर से जाएगी बताओ, पता कैसे चलेगा, x की वैल्यू क्या पुट कर दो, 0 पुट कर दो, x की वैल्यू 0 पुट करते ही y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना। तो y की वैल्यू 3 यहाँ पे होगी कहीं पे, है ना। x की यहाँ पे 0 भी है, तो ये आपका पॉइंट कौन सा है, 0,3 है, ठीक है। इधर से लाइन ऐसे पास होगी, ठीक है। स्लोप यदि पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे पास होती है, ठीक है। नेगेटिव है तो नीचे की तरफ पास होती है, ठीक है। यदि नेगेटिव आती स्लोप तो ऐसे नीचे की तरफ पास होती लाइन, ठीक है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है। एंगल है वो 90 से ज्यादा बनता है, क्योंकि 10 90 से ज्यादा क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। ध्यान रहे, स्लोप यदि पॉजिटिव है तो लाइन ऐसे आएगी, नेगेटिव है तो ऐसे आएगी, ठीक है। और जो पॉइंट है उसका पता कैसे चलेगा, x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे आप ln t आपका क्या है, x है, इसको आप 0 पुट कर दो तो ln भी कितना आ जाएगा, ln k के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये जो y वाला जो डिस्टेंस है ये आपकी इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये आपने चार्ल्स लॉ के बारे में जो भी ग्राफ्स है वो हमने सारे डिस्कस कर लिए। अब हम जो नेक्स्ट वाला लॉ है, ठीक है, वो पढ़ेंगे, दैट इज द बॉयल लॉ, ठीक है। नेक्स्ट जो लॉ है वो है बॉयल लॉ। बॉयल्स लॉ, लाइन ओरिजिन से तब पास होती है जब उसका इंटरसेप्ट 0 होता है। आई एम रिपीटिंग अगेन, ठीक है। जब आपकी सी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तब वो ओरिजिन से पास करती है। जब उसका सी 0 नहीं होता तो ओरिजिन से पास नहीं करती, ठीक है। तो देखो बॉयल्स लॉ क्या है, इसका क्या स्टेटमेंट है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर तो क्या है, कांस्टेंट है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट गिवन अमाउंट ऑफ गैस, ठीक है। एक तो क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और गैस की जो अमाउंट है वो आपको ऑलरेडी गिवन है ना। तो मोल भी क्या है, कांस्टेंट है। कौन कौन सी दो चीज कांस्टेंट है, टेम्परेचर और मोल। हमने पिछले वाले लॉ में पढ़ा था, ठीक है, चार्ल्स लॉ में हमने क्या देखा था, प्रेशर कांस्टेंट था, ठीक है, और मोल कांस्टेंट थे। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट है, गैस के मोल, ठीक है। तो आपका जो गैस का प्रेशर होता है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वॉल्यूम के, ठीक है। ये होता है बॉयल्स लॉ, ठीक है। कांस्टेंट कौन कौन है यहाँ पे, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो टेम्परेचर और एक मोल, ये क्या होते हैं यहाँ पे, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो P किसके बराबर हो जाएगा, K अपॉन V, है ना। V को इधर ले आओ तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, ठीक है। PV क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे दो कंडीशन आ जाएगी, मान लो प्रेशर P1 है तो वहां पे वॉल्यूम क्या होगा, V1, है ना। और प्रेशर P2 है तो वहां वॉल्यूम क्या हो जाएगा, P2। दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ना। जब PV का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है तो P1 V1 इक्वल टू हो जाएगा P2 V2, ठीक है, ठीक है। ये आपका बॉयल्स लॉ है। इसमें कोई प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में, जब गैस का टेम्परेचर और उसके मोल कांस्टेंट है तो उसका प्रेशर और वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आप बोलो कि ये हो कैसे सकता है ऐसा, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो मान लो आपके पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसका साइज ये है, इसमें आपने गैस भरी हुई है, ठीक है, बिल्कुल गैस भर ली, ठीक है। अब आप क्या, मैंने क्या किया, इस कंटेनर का साइज है मैंने छोटा कर दिया, ठीक है, इतना सा कर दिया। बताओ प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अंदर गैस का प्रेशर साइज छोटा करने के कारण, साइज का मतलब मैंने वॉल्यूम क्या कर दिया, कम कर दिया ना। वॉल्यूम क्या कर दिया मैंने, डिक्रीज कर दिया। तो अंदर गैस का प्रेशर क्या होगा बताओ, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। अब देखो सिंपल सी बात है ना, एक कंटेनर है आपके पास, है ना, उसका साइज मैंने छोटा कर दिया, मतलब उसका वॉल्यूम मैंने क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब मैंने उल्टा करता, इसका साइज है मैं और ज्यादा बढ़ा देता,
इसका मैं साइज और ज्यादा बढ़ा देता ऐसे, तो अंदर गैस मैंने वॉल्यूम बढ़ा दिया आपकी बार, ज्यादा कर दिया, तो प्रेशर भी क्या हो जाता, डिक्रीज हो जाता। ठीक है, इसका मतलब है ना, बॉयल लॉ क्या बोलता है, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखो और गैस के जो मोल्स है वो आप कांस्टेंट रखो, तो प्रेशर और वॉल्यूम क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है, और प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, P इक्वल टू K बाई V। ठीक है, तो PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम छोटा सा एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। देखो, मान लो आपके पास एक गैस है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन गैस है, उसका टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट है। ठीक है, मान लो इनिशियल केस में इसका प्रेशर था 20 atm, है ना, ये प्रेशर था, वॉल्यूम था 10 लीटर। ध्यान दो, है ना, ये फर्स्ट केस है। मैंने क्या किया, टेम्परेचर और मोल को चेंज नहीं किया है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसके प्रेशर को क्या कर दिया, 10 atm कर दिया। बताओ उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। ठीक है, मैंने टेम्परेचर और मोल को चेंज नहीं किया, मैंने इसके प्रेशर को 10 atm कर दिया, प्रेशर को कम कर दिया, तो बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टेल में। अरे जीरो हो जाएगा। जीरो कैसे हो जाएगा, अरे इस गैस का प्रेशर था 20, वॉल्यूम था 10। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसका प्रेशर को कम कर दिया, 10 atm कर दिया, तो बताओ वॉल्यूम कितना हो जाएगा। शाबाश उदय प्रताप, अरे वॉल्यूम बढ़ नहीं जाएगा क्या, मैंने यहाँ पे प्रेशर को क्या कर दिया, कम, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, अरे ये लगा दो ना, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, यदि आपको ज्यादा नहीं पता तो ये इक्वेशन लगा दो आप। P1 कितना था, 20, है ना, 20 atm था। V1 कितना था, 10 था। P2 ने कितना कर दिया, 10 कर दिया, तो बताओ V2 कितना हो जाएगा, V2 कितना हो जाएगा, 20 नहीं हो जाएगा क्या। सीधी सीधी बात है, यदि मैंने प्रेशर को आधा किया, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर को आधा किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में यही तो होता है ना। ठीक है, मैंने प्रेशर को आधा किया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये बॉयल्स लॉ की है। ठीक है, कहानी। अब इसके ग्राफ्स है वैसे ही है जैसे चार्ल्स लॉ में हमने बनाए थे, और आपको मैं दोबारा पूछता हूँ, ठीक है, कैसे कैसे ग्राफ आएंगे। ठीक है, आप एक बार फिर से ट्राई करना। ठीक है, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो बॉयल लॉ का स्टेटमेंट आप जानते ही हो, तो मुझे सबसे पहले मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। प्रेशर और वॉल्यूम में मैंने ग्राफ बनाया, कैसा ग्राफ आएगा बताओ। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ कैसा आएगा। ठीक है, जब टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट है ना, क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर और मोल, है ना, कौन सा लॉ लगेगा, बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो P क्या होता है, K बाई V, ये होता है बॉयल लॉ। P क्या होता है, P इक्वल टू क्या होता है, K बाई V। ठीक है, ये होता है बॉयल लॉ। तो P क्या हो गया अपना, है ना, इधर y एक्सिस पे गिवन है, तो ये y हो गया। ठीक है, K का अपना क्या हो गया, K, और V क्या हो गया अपना x, है ना। x और y क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। प्रेशर और वॉल्यूम जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, तो ग्राफ कैसा आता है, हाइपरबोला। ठीक है, अभी भी पिछली बार भी मैंने बताया था, भूलने की जरूरत नहीं है, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाए तो ग्राफ ऐसे बनाना है। ठीक है, अब उसी चीज को मैं ऐसे कर देता तो क्या पड़ता, क्या फर्क पड़ता, कई कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे P रखता, इस चीज को मैं V की जगह मैंने 1/V कर दिया, तब क्या हो जाता, तब ग्राफ क्या हाइपरबोला ही रहता या कुछ और हो जाता। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे मैंने 1/V वॉल्यूम कर दिया, तो ग्राफ कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। शाबाश नितिका, ठीक है, बिल्कुल। अरे P इक्वल टू क्या है, K बाई V, है ना, तो P क्या है अपना, Y। ठीक है, K 1/V क्या है अपना, इस बार x एक्सिस पे क्या है, 1/V, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ना। 1/V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/V कितना है अपना, x है ना, x एक्सिस पे। ठीक है, तो 1/V क्या हो जाएगा, x, तो y इक्वल टू क्या है, kx, मतलब y और x क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। क्या ओरिजिन से पास करेगी, अब ये सिंपल सी चीज है, कोई इंटरसेप्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई और वैल्यू नहीं है ना, इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट 0 है, तो ओरिजिन से पास करेगी बिल्कुल। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, ओरिजिन से पास करेगी, इधर से आप पास करा दो इसको। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल।
है ना, आपसे पूछे इसकी स्लोप क्या है, तो स्लोप क्या हो जाएगी इसकी, क्या हो जाएगी, ठीक है, वेरी इजी, ठीक है। और भी ग्राफ देखो, मैं मैनिपुलेट करके ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली ये नॉन मेडिकल में जे में पूछे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल हाई होता है। देखो मेडिकल और नॉन मेडिकल के बच्चे दोनों शामिल है, तो थोड़ा लेवल है वो हाई रखना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब आप ऐसे कई मेडिकल के स्टूडेंट को कई बार को ग्राफ में जरा प्रॉब्लम आई तो आप है ना ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि नॉन मेडिकल के बच्चे साथ में है, ठीक है, तो लेवल में मैनिपुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना, बिल्कुल। नॉन मेडिकल को भी देखना पड़ता है ना, मेडिकल में तो इतने सारे ग्राफ वगैरह इतने सारे वेरिएशन नहीं आते, ठीक है, बहुत कम पूछे जाते हैं, बट नॉन मेडिकल में आ सकते हैं, ठीक है। तो आप मेडिकल वाला भी ध्यान दे लो यहाँ पे, ठीक है, और आपके भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो किस तरह से करते हैं, मतलब ये ग्राफ तो आएंगे नॉर्मल, ठीक है, अभी तो नॉर्मल है। अब मैं ग्राफ बना रहा हूँ अगला, ठीक है, नेक्स्ट आप ट्राई करना, ठीक है, कॉपी में। मैंने वाई एक्सिस पे लिया पी बाई वी, ध्यान दो, और एक्स एक्सिस पे लिया 1/v²। बताओ पी बाई वी और 1/v² में ग्राफ कैसा आएगा, ठीक है। पी बाई वी और 1/v²। अब आपको वही स्टेटमेंट यूज करना है, ठीक है, बिल्कुल, है ना, जो भी बोल रहा है उसी की इक्वेशन यूज करना है। देखो आप हाइपरबोला निकाल रहे हो, कहीं कुछ निकाल रहे हैं, ठीक है ना, आप वो लो यूज कर लो। पी इक्वल टू क्या था बच्चों, के बाई वी, ठीक है। अब ध्यान दो इधर क्या है, पहले वाई एक्सिस को देखो, इधर क्या है पी बाई वी, बताओ उसको पी बाई वी में कैसे बदलेंगे, इस है ना, इस पी को पी बाई वी में कैसे बदलेंगे, सबसे पहले वो ट्राई करो आप, ठीक है। हाँ अंकिता तुम्हारा सही है। देखो ये अपना बोइला का स्टेटमेंट था, प्रेशर इक्वल टू क्या था, के बाई वी। अब इसको हाँ वी से डिवाइड करेंगे, शाबाश उदय प्रताप, ठीक है, वी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो पी बाई वी डिवाइड कर दिया, इधर भी क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो वी तो पहले था ही, अब v² हो जाएगा। जब भी मैंने v से डिवाइड करूंगा तो इधर भी मैंने v से डिवाइड कर दिया, इधर से भी डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा p बाई वी, ये हो गया k/v²। अब देखो कंपेयर कर लो, p बाई वी क्या है अपना, p बाई वी क्या है अपना, x है कि नहीं है, सॉरी y है, उल्टा बोल दिया मैंने, y है कि नहीं है, k का k, और अब की बार x की वैल्यू क्या है 1/v², x क्या है 1/v², ठीक है, तो 1/v² क्या हो जाएगा x, तो y इक्वल टू क्या हो गया kx। इसका मतलब y है वो x के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 होगा, है ना, कोई यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं दी आपको, ठीक है, c की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, तो इस तरह से लाइन आ जाएगी, बिल्कुल, ठीक है, इस तरह से। देखो ग्राफ वैसे कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, बट बनाने का तरीका आना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ओके एक और ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, बॉयल्स लॉ का, ठीक है, देखते हैं कौन कौन सही करते हैं। मैं ग्राफ बना रहा हूं log p वर्सेस log v, ठीक है, log का मतलब ln ही है, सेम है, ठीक है, बेस आपका इसका e है, ठीक है, सेम आपको log लेना है पिछली बार की तरह, ठीक है, जैसा पिछली बार किया था ना। हाँ बताओ कैसा ग्राफ आएगा, आपका बॉयल लॉ ये है p इक्वल टू के बाई v, ठीक है, इसी इक्वेशन को यूज करना आप, ठीक है, और निकालिए, log ले लो दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ क्या ले लो, log ले लो, बिल्कुल उदय प्रताप, ठीक है। हाँ कैसे आएगा, कोई बता सकता है थीटा कितना आएगा, स्लोप कितनी आएगी, शाबाश 135 डिग्री, ठीक है, इस तरह से आंसर दिया करो, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो कैसे होगा, log ले लो, log p इक्वल टू क्या हो जाएगा, log k बाई वी हो जाएगा, तो log p तो log p हो गया, ठीक है। log में जब भी दो नंबर आपस में डिवाइड में आती है तो उसको कैसे लिखते हैं हम, log k माइनस log v, है ना, जो नीचे वाला जो डिवाइड वाला आता है ना डिनोमिनेटर, उसको माइनस आ जाता है उसके पीछे, ठीक है, तो log p इक्वल टू log k माइनस log v। अब कंपेयर कर लो, देखो log p क्या है अपना y है, ठीक है,
log p क्या अपना, एक मिनट, log p है कितना y, ठीक है, इक्वल टू, और log v क्या आप देखो ध्यान से, x है, तो x है, ये क्या अपना c है ना, है ना, और -1 भी है ना साथ में, है ना, -1 भी है इसके साथ ऐसे, ठीक है। मैंने देखो ये स्ट्रेट लाइन में उसको चेंज कर दिया, तो यहाँ पे m क्या है आपकी, -1 है ना, y इक्वल टू mx प्लस सी, स्लोप क्या है आपकी -1 है ना, बिल्कुल। स्लोप क्या होती है, tan थीटा कितना है, -1 है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, है ना, 135 होती है ना, थीटा की वैल्यू जब 135 होती है, ठीक है, तो tan थीटा कितना आता है, -1 आता है, ठीक है, tan 90 प्लस 45, ठीक है, 45 नहीं आएगा, -1 का मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 135 होना चाहिए, ठीक है। मतलब मैथ्स वाले ऐसे पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आपका जो tan 90 प्लस 45 होता है ना, ठीक है, वो माइनस कोट 45 होता है, ठीक है, ये सब मैथ्स की बातें हैं, ठीक है, और 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, तो माइनस में आ जाता है, ठीक है। फिलहाल इसमें नहीं जाना चाहता मैं, बस आप ध्यान रखो कि जब भी थीटा -1 मतलब tan थीटा -1 है, तो थीटा आपका 135 होता है ना। आपका इंटरसेप्ट कितना है यहाँ पे, log के है, तो बताओ लाइन कैसे आएगी, पहले तो ये बताओ, क्या लाइन ऐसे आएगी या फिर ऐसे आएगी, कैसे आएगी, इस पेन को मैंने फर्स्ट वाली तरह आएगी, इस तरह से पास करेगी या ऐसे पास करेगी, टेल में सेकंड, क्योंकि स्लोप क्या है, इस बार नेगेटिव है ना, स्लोप जब नेगेटिव होती है लाइन ऐसे पास होती है, ठीक है, ऐसे पास होती है लाइन, ठीक है ना, बिल्कुल। एंगल कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये थीटा कितना होगा, 135 होगा, ये इसका क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, मतलब नोट्स में भी बनाया हुआ है मैंने ग्राफ, वहां से भी आप देख लेना, ठीक है, इस तरह से देख लो आप, ठीक है, एक ही चीज है ना, ये 135 क्या हो गया, थीटा हो गया, एक्स एक्सिस से एंगल, ठीक है ना, और ये आपका इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये log के हो जाएगी, ठीक है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद गेस लॉ की बात करें हम, जो नेक्स्ट लॉ है, हमने कौन कौन से लॉ पढ़ लिए, चार्ल्स लॉ पढ़ लिया हमने बॉयल लॉ पढ़ लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे गेलुसेक लॉ की, ठीक है, जो नेक्स्ट लॉ है वो है गेलुसेक लॉ, गेलुसेक लॉ, ठीक है। तो गेलुसेक लॉ का क्या स्टेटमेंट है, अब की बार कौन कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, कौन कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, वॉल्यूम और मोल, ठीक है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम for a given amount of gas, for a given amount of gas, है ना, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और गैस के मोल कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपका जो प्रेशर है वो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। कौन सा टेम्परेचर, केल्विन वाला टेम्परेचर, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब आप यदि गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट कर दो, ठीक है, फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, देखो इसका सीधा सीधा एग्जांपल है, जैसे आपके पास एक कंटेनर है सपोज करो, और डब्बा है, उसमें आपने गैस भरी हुई है ऐसे, है ना, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है ना, डब्बा उतना ही रखना है, ठीक है, ऐसा नहीं है ये फूल जाए, ठीक है, मतलब प्रेशर बढ़ेगा नहीं, ठीक है, वॉल्यूम उसका फिक्स होना चाहिए, ठीक है, 10 लीटर का तो 10 लीटर का ही है। अब मैं जैसे इसको हीट कर दूं ना, टेम्परेचर बढ़ा दूं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा बताओ, अंदर जो गैस के पार्टिकल है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट थे, गैस भरी हुई थी, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फिर क्या होंगे, वॉल से कोलिजन करेंगे और ज्यादा प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर बढ़ जाएगा ना, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो गेलुसेक लॉ क्या है, यदि आप वॉल्यूम कांस्टेंट कर लो, है ना, यदि मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं किया, देखो मैंने वॉल्यूम कांस्टेंट की क्यों बात चल रही है यहाँ पे, देखो मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया और वॉल्यूम आपने कांस्टेंट नहीं है ना, वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया तो फिर प्रेशर थोड़ी बढ़ जाएगा, डब्बा इतना सा था, इतना बढ़ा दिया आपने, अब आप टेम्परेचर बढ़ाओ प्रेशर थोड़ी चेंज होगा, ठीक है, यदि वॉल्यूम ही बढ़ जाएगा, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, उतना ही रह जाएगा, है ना। यदि वॉल्यूम फिक्स है, मतलब डब्बा का वॉल्यूम फिक्स है, तब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, ठीक है, तब उसका प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होना जरूरी है, यदि आप वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी,
और गैस भी उतनी ही होनी चाहिए। यदि मान लो कुछ गैस आपने निकाल दी, फिर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फिर जरूरी नहीं है प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो अंदर जो गैस है उसके मोल भी क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, उसका वॉल्यूम भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तब उसका प्रेशर और टेम्परेचर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, ठीक है, KT आ जाएगा। क्या आ जाएगा, KT आ जाएगा, है ना। तो P/T क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें हमेशा कांस्टेंट रहेगा P/T, ठीक है। तो हम दो अलग अलग केसेस के लिए लिख सकते हैं कि P1/T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2/T2, ठीक है। ऐसे न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में, कैसे आ सकता है, देखो आपको एक गैस दे दी जैसे ऑक्सीजन, उसका इनिशियल प्रेशर दे दिया, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर दे दिया, है ना, और फाइनल आपको टेम्परेचर दे दिया, बोलो आपका इसका फाइनल प्रेशर क्या है ना। आपको मान लो P1 दे दिया क्वेश्चन में, T1 दे दिया, ठीक है, आपको क्या दे दिया, P2 दे दिया मान लो, तो आपको T2 भी पूछ सकते हैं, है ना। या मान लो T2 दे दिया तो P2 भी पूछते हैं, इसमें से कोई भी क्वांटिटी एक पूछ सकते हैं, 3 आपको गिवन होगी, एक आपको पूछ सकते हैं, इस तरह से न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब है ना इसके ग्राफ है ना वो आप तैयार करके आएगा, ठीक है, कल नोट्स में बनाए हुए हैं, बनाने का तरीका तो मैंने बता दिया किस तरह से ग्राफ है, वो अच्छे से करके आना, और कल में एक